सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जैलसाजी 2 नंबर काम की हमें इतनी बुरी आदत पड़ी हुई है कि 2 नंबर काम के चक्कर में हम अपना जो 1 नंबर काम होता है उसे भी ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि अरसा दराज से पाकिस्तानी सिस्टम ही 2 नंबर तरीके से चल रहा है और हर जगह पे आपने देखा है जैलसाजी। ये आज जो आपको मैं वाकया सुनाने लगा, ये 2 बंदे जी सऊदी अरब जाते हुए उन्होंने पकड़े हैं। इनको क्यों पकड़ा है? इनके वीज़े असली थे। एक ने कोई तकरीबन 6 लाख के करीब दिया, एक ने 7 लाख के करीब दिया। एजेंट ने कहा आप बेफिक्र नहीं, आपको वहाँ जाते ही काम मिल जाएगा। ये फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले दोनों बंदे कराची पहुँचे हैं और कराची जब ये प्लेन पे बैठने लगे हैं तो आजकल आपको पता है कि वहाँ पे असली वीज़ा भी है। ख़ासकर जो लोग भी अरब कंट्री किसी में जाते हैं या यूरोप में भी आते हैं तो उनकी इंक्वायरी की जाती है। FIA वाले मुख्तलिफ सवालात करते हैं। उसकी भी वजह आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान का नाम काफ़ी रोशन हुआ है बदनामी में और नहीं किसी चीज़ में। तो ये जो आज का केस है जनाब, ये भी उसी से मिलता जुलता है। होता है ना कि प्रोग्राम कोई सुनता है, कोई अखबारों में देखता है, कोई सोशल मीडिया पे देखता है, कोई सीखते हैं लोग, मगर हमारे यहाँ पे इस तरह का रवाज नहीं है। हम समझते हैं कि जो अच्छी बात है दूसरे के लिए है, बाकी हमारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा है, गलत मलत जो मिलता है चलने दो। ये जैसे ही प्लेन पे बैठने के लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे तो FIA वाले आ गए। उन्होंने पूछा जनाब वैसे आपके वीज़े कैसे आए? और वो बिल्कुल सही सऊदी अरब के वीज़े लगे हुए, 1 नंबर A1। फिर उन्होंने पूछा कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा जी हम ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब ज़रा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएँ। वो जब दिखाए तो ज़ाहिर है FIA वाले जो हैं उन्होंने गौर व फ़िक्र किया तो पता चला ये 2 नंबर तरीके से दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस बने हुए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, आपने देखा होगा कि नबीने के लिए भी उन्होंने एक दफ़ा जारी कर दिया था कराची में। तो उन दोनों को फिर उन्होंने ऑफलोड कर लिया और इन दोनों की इंक्वायरी शुरू होगी कि ये कैसे बने। जब एयरपोर्ट पे जाने का प्रोग्राम बनता है तो एजेंट ने कहा होता है आप बेफिक्र रहें, क्योंकि अगर कोई वजह भी हुई तो वहाँ पे पैसे पूसे चल जाते हैं। पाकिस्तान है, कायदे आज़म को सलाम। वो मेरा ख्याल है आजकल थोड़ी सी सख्ती इस वजह से हुई ही है। ये नहीं कि इस वजह से कि हमें पैसे नहीं चाहिए, रिश्वत नहीं चाहिए, रिश्वत हमें चाहिए, लेकिन डंडा ऊपर से आया हुआ है। जब 2 नंबर बंदे सऊदी अरब वगैरह जाते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो फिर जब यहाँ पे डंडा देती है तो फिर इनको समझ आती है कि ओहो ये क्या हुआ। और जो लोग भी इसमें फिर मुलव्वस होते हैं या जो भी ऐसी इंक्वायरी करती है उनकी शामत आती है। तो अपने जो लोग वहाँ पे FIA वाले उन्हें अपने अफिसरों से कोई डर नहीं है, दूसरे मालिक से डर है। आपने देखा पिछले कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा है कि लोगों के पास असली वीज़े होते हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता, उनका नुकसान हो जाता है। अब इनकी बात दोबारा कर लेते थोड़ी सी। 6 लाख एक का गर्क हो गया, 7 लाख एक का गर्क हो गया और ये ड्राइविंग लाइसेंस पे जो पैसे दिए हुए हैं वो पता नहीं कितने हैं, वो भी गर्क हो गए। और उसके बाद इन्होंने ज़ाहिर है कोई केस की पैरवी भी करनी है, कोई ये वो लटन-पटन बर्बाद सब कुछ कर लिया। अगर ये वहाँ पे चले जाते, अब गाड़ी का 2 नंबर इन्होंने जिस तरह ये काम डाला हुआ था, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह चलाते तो जो वहाँ पे नुकसान करना था कोई, वो मेरा ख़्याल बाद में कहानी शुरू होनी थी। इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक मेरे जानने वाले हैं किसी अफ्रीका के मुल्क में, तो लास्ट वीक मुझे उनका फ़ोन आया कि यार यहाँ पे कोई मुझे कंपनी का वीज़ा इशू हो सकता है। मैंने कहा आप क्या काम करते थे? उसने बताया फलां काम करता था। तो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा कोई डिप्लोमा-शिप्लोमा? कहता वो तो बन जाता पाकिस्तान से, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो मैंने उसको कहा कि ऐसे नहीं चलता, यहाँ यूरोप में वो मुकम्मल इंक्वायरी करते हैं और सही पेपर देने चाहिए, गलत पेपर नहीं देने चाहिए। उसको मैंने काफ़ी समझाया, उसके बावजूद भी उसने मुझे उस बंदे का भेज दिया जी, इनके वहाँ पे मैंने काम किया हुआ था और वो ये वो कहानियाँ हैं। मैंने कहा मेरे साथ ऐसी बातें ना करो, वो बात करो जो बिल्कुल लीगल है और अगर आपके पास पेपर नहीं तो हम
आगे बात ही नहीं कर सकते। कंपनी वालों ने काम आपको दे देना है, लेकिन काम ऐसे तो नहीं मिलते। हर चीज़ लीगल तरीके से मिलनी चाहिए, लीगल पेपर होने चाहिए। 1985 में मैं ईरान के लिए जाने का मेरा प्रोग्राम बना, तो वहाँ पे हुआ ये कि मुझे एक हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए था। मैं एक हॉस्पिटल गया, शायद हाँ चिन्योट था, चिन्योट के हॉस्पिटल गया, तो उसको मैंने कहा कि ये हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए। वो बॉर्डर पे पूछेंगे, पता नहीं बाद में उन्होंने पूछा या नहीं पूछा। तो वो साहब कहने लगे जी आप बेफिक्र रहें, 50 रुपये का नोट निकाल लें, अभी बन जाता है। हालांकि वो फ्री बनता है। उसको मैंने कहा कि कैसे बनेगा, कोई चेकअप, कोई टीका शीका, कोई पता पुता। वो कहता हो गया सब कुछ, डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं अभी। थोड़ी देर बाद आया, कहता डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल माने, ये उस वक्त की बात है। तो वो साहब फिर मुझे कहते मैं बनवा के लाता हूँ। तो मैं उसके थोड़ा सा पीछे गया, तो एक जगह छुप के खुद ही वो कार्ड पुल करके मुझे दे रहा था। उस वक्त तो कंप्यूटर का इतना सिस्टम नहीं था। 85 में पाकिस्तान में तो नामो निशान नहीं था इन चीज़ों का। अब तो ज़ाहिर है जब आप कोई पेपर देते हैं तो वो देख लेते हैं ऑनलाइन भी कि ये सही है या गलत है। तो हम लोगों ने क्योंकि सीखा ऐसे ही है, और हमें भी सिखाया भी ऐसे गया है। अब ये 2 बंदे नहीं पकड़े जाएंगे, कई बंदे पकड़े जाएंगे जिन्होंने ये बकायदा तौर पर रिश्वत लेकर ये इस काम किया। जो एजेंट थे वो भी पकड़े जाएंगे, और ज़ाहिर है 6-7 लाख में शायद उन एजेंटों ने ये सौदा किया कि हम जनाब ये पूरा पैकेज आपको देंगे, गाड़ी चलानी आती या नहीं आती, 2-4 दिन आप चलाएंगे, हाथ सीधा हो जाएगा। ये हमारे हालात होते जा रहे हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान में 2 नंबर काम होते हैं, और उसके नतायज जो हैं वो आप सबके सामने आ रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको ये मशवरा दूंगा, अगर आप वीज़ा असली लगवा लिया है तो उसी चीज़ का वीज़ा लगवाएं जिस चीज़ का आपके पास कोई डिप्लोमा है, जिस चीज़ पे आप का कोई तजर्बा है। और जब ऐसे लोग वहाँ पे जाते हैं तो ज़्यादा फिर कंपनियाँ जो है वो परेशान हो जाती है। वो इतना खर्चा मर्चा इनके ऊपर करके वहाँ पे बुलाते हैं, और फिर वहाँ पे जाके ये बिल्कुल उनके काम के नहीं रहते। फिर 6 माह बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद दूसरे प्लेन से वापस आ रहे होते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपका सऊदी अरब का वीज़ा लग गया तो आपने काम नहीं भी आता, गलत बयानी की हुई तो आप भी को फिर भी वो रख लें। ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ, आपको वहीं वापस भेज देंगे जहाँ से आप गए हुए। तो पहला वाक़या नहीं है, यानी आखिरी वाक़या ये नहीं है। तो मैं अपने एजेंटों को भी कहूँगा कि खुदा का खौफ करें, ये गरीब लोग हैं, ये किस तरह बेचारे 6-7 लाख रुपया पाकिस्तान में इकट्ठा करते हैं, किस तरह टिकट के पैसे कर कुर के आपको देते हैं। तो क्यों इनको गलत राह, अपने 100 लाख 2 लाख बचाने के चक्कर में इन लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब FIA को आपने भी देने हैं पैसे, एजेंटों ने भी, या अंदर जाएंगे या जो भी होगा, अगर कोई तल्लुकात हुए तो कोई मसला नहीं, आ जाएंगे किसी वज़ीर मशीर के रिश्तेदार हुए। और ऐसे ही लोग वो मुलव्वस होते हैं जिनका ऊपर हाथ पड़ रहा होता है, उनको पता होता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं होता, हम आपको छुड़ा लेंगे। नाज़रीन, काश हम भी यूरोपियन जिस तरह जर्मन वगैरह इस तरह सीखा होता कि असली क्या है और नकली क्या है। लेकिन बहुत मुश्किल काम है, जिस तरह वहाँ के हालात बिगड़ चुके, और उसको ठीक करना इतना आसान काम नहीं। हमारे इदारों में हमारे सिस्टम को जिस तरह चलाया गया और जिस तरह इसका बेड़ा गर्क कर दिया गया, इसके बेड़ा गर्क के साथ साथ अवाम का भी बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद मैं कल एक देख रहा था, सरगोदे शायद एक खतून थी, वो बेचारी कहती मैं रेहड़ी लगा रही थी, मुझे उठा के ले आए। वो बेचारी बिल्कुल सादा औरत, मेरे पास उसकी वीडियो भी है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चली है। कहती बच्चे को भी उठा लाए या पुलिस वाले, और पता भी नहीं क्या वजह हुई है। तो ये हालत अवाम की कर दी हमने, मरियम ने, ये जर्नैलों ने, ये सब लोगों ने, ये मलंग बना दी। वो मलंगों को कहते सब ठीक है चलते रहो, फिर मलंगों को मारते पीटते। वो औरत की आप वीडियो देख ले, पता चलता है कि बेचारी इतनी सादा है कि पल्ले ही कुछ नहीं उसकी। तो आज सीखना चाहिए सोशल मीडिया से, लेकिन इन हुक्मरानों से आप कुछ नहीं सीख सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े